और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता देते हैं। शिवसेना संसद में संजय राउत की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाने वाली, इसको लेकर के एक खास रणनीति बनाई गई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कार्य स्थगन का नोटिस दे दिया है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर यह नोटिस दिया गया है। एजेंसियों के दुरुपयोग पर बहस की मांग प्रियंका चतुर्वेदी ने इस नोटिस के जरिए की है। शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, इस नोटिस में प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या क्या कहा है? हालांकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है इस तरीके से जांच एजेंसियों पर। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, हमेशा वो खुलकर सामने आई हैं। और उन्होंने साथ ही साथ ये किया है कि राज्यसभा में वो मिसयूज ऑफ एजेंसी को लेकर जो है सवाल जवाब उठाने वाली हैं। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि नोटिस दे रही हैं वो रूल 267 के तहत, जहां प्रोसीजर जो हो रहे हैं बिजनेस एजेंसी द्वारा, उन सभी के ऊपर गलत तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। ना सिर्फ ईडी बल्कि सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी सेंट्रल एजेंसीज का जो है पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए और पूरी तरह से अपोजिशन को समाप्त करने के लिए एजेंसीज का साइलेंटली इस्तेमाल किया जा रहा है, ये उन्होंने कहा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सस्पेंशन ऑफ बिजनेस रूल को सस्पेंड करने के लिए उन्होंने इस बात को लिखा है आगे कि वो इस मुद्दे को जो है संसद में उठाएंगी। साथ ही साथ जो चीजें लगातार सेंट्रल एजेंसी द्वारा मिसयूज की जा रही हैं अपोजिशन का खात्मा करने के लिए, ये उनके आरोप हैं। हालांकि देखना ये होगा कि प्रियंका चतुर्वेदी शुरुआत से भी यही कह रही थी कि ईडी को आगे किया जा रहा है, सीबीआई को आगे किया जा रहा है, इनकम टैक्स की रेट की धमकियां दी जा रही थी हमारे एमएलए और मंत्री को, तभी जाकर ये सभी जो है उद्धव के पास से हटकर शिंदे के पास भी चले गए थे। ठीक है शिवानी, आप नजर बनाए रखिएगा, रुक करते रहेंगे आपका। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी संजय राउत को चौतरफा घेर रही है, और वहीं इस पूरे मामले को लेकर के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने भी निशाना साधा है, वो सुनिए। विधि का विधान है, जो जैसे करेगा उसे वैसे ही भरना होगा। मद मस्ती और अहंकार के साथ यदि कोई सत्ता का दुरुपयोग करके जनता को लूटता है तो उन लोगों को अंततः परास्त ही होना है। ये अतीत के इतिहास के पन्ने भी हमें सिखाते हैं। संजय राउत ने जो करप्शन किया है, महाविकास आघाड़ी बनाने के लिए कांग्रेस एनसीपी की तरफ से बड़ा पैसा संजय राउत को दिया गया है। इसीलिए उद्धव ठाकरे जी ने भाजपा को छोड़ के, भाजपा को धोखा देके महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके खुद मुख्यमंत्री बने, और इसके माध्यम से संजय राउत को कितना पैसा मिला उसकी भी जांच ईडी ने करना चाहिए। तरफ आपने देखा शिवसेना की तरफ से लगातार जो संजय राउत के समर्थक हैं वो सवाल उठा रहे हैं ईडी की इस कार्रवाई को लेकर के, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के कई नेता, निर्दलीय विधायक रवि राणा ने भी, आपने सुना किस तरीके से निशाना वो साध रहे हैं। लेकिन इस बीच ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब संजय राउत ईडी की गिरफ्त में थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन संजय राउत की इस बॉडी लैंग्वेज को आप जरा देखिए, ये वही एटीट्यूड है जब उनकी पार्टी भी डगमगा रही थी। सियासी भूचाल महाराष्ट्र में मचा हुआ था, कुछ ऐसे ही बॉडी लैंग्वेज के साथ संजय राउत नजर आए थे, लेकिन कुछ भी बच नहीं पाया। और इस बार भी आप देख सकते हैं कि उनके गले में जो गमछा था उससे भी लहराते हुए संजय राउत नजर आए। हालांकि वो कह चुके हैं कि मैं झुकूंगा नहीं, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। लेकिन सवाल यही उठता है, जब आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो आप क्यों सवाल जवाब में सहयोग नहीं कर रहे हैं? क्यों बार बार ईडी के अधिकारी आपको समन भेज रहे हैं, आप पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होते? उन सभी सवालों का जवाब संजय राउत क्यों नहीं देना चाहते, क्यों उनसे भाग रहे हैं? एक तरफ उनकी बॉडी लैंग्वेज ये कहती है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं है। जो कुछ भी एक्शन ईडी की तरफ से लिया गया है, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बावजूद इसके संजय राउत ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डरे हुए नहीं है। लेकिन